दोस्तों, 1 जनवरी नया साल आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं। 2 ऐसी यानी कि 1 जनवरी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी के दिन ये उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप चुने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं अब की नई साल के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने कल को बुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हां, अगर आपका साल 2022, 2019, 2018 अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं, कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में दान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आपसे विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप स्माइल फैमिलीज और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो लिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मां लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर के काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है? घर में तोते का चित्र। तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है, ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है।
सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहां जाता है? आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोतों का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राय से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकती हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उसे पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसके बाद है शंख। ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर जी की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंखनाद होता है, जिस घर में शंख को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। और खास तौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख अवश्य बजे। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि घर में शंख खरीदकर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम यह बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरेगा। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह लगने नहीं देता। 4 फायदा यह है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है। अर्थात आपके घर में जैसे आप 100 कमा रहे हैं और आपके अचानक ही 50 बार चले जाते हैं, तो इस प्रकार के खर्चे को यह रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका 5वां जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके बाद है गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीदकर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है वह कभी दुखी नहीं रहता, उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे में आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, मैं भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूं और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आए, क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी कष्ट को हर लेते हैं, दुखी व्यक्ति का सहारा है, श्री गणेश को हंसाने वाले हैं। श्री गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर जगह जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय, सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देवता हैं। गणेश जी को भगवान मंगलकारी स्वरूप कहा गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कहा गए हैं हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल बना रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में नए वर्ष के दिन खरीदकर जरूर लाए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर तस्वीर बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है।
और मान्यता है कि नियमित रूप सेतु के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए, इससे घर में शुभ और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए, माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, परंतु धन देने का अधिकार भगवान विष्णु को है, और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है यह भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो तुलसी सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो, 2025 उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगलमय साबित हो, तो नए वर्ष के दिन आप जो है किसी योग्य मंदिर के पास में जाइए, जो मंदिर है वहां पर जाइए, वहां पर 1-2 तुलसी के पौधे लगाइए। अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाइए। यदि आप चाहते हैं तो वृक्ष भी नव वर्ष के दिन लगाइए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी भी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाए, क्योंकि पेड़ पौधों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। वह सदैव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। नया साल आपका खूबसूरत गुजरेगा। तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाइए, या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाइए। 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। इसके बाद है मोर पंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय आपने देखा होगा। मोर का पंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख से भी मां लक्ष्मी खींची चली आती है। तो नए वर्ष के दिन उत्तर दिशा में अपने घर में मोर का पंख लाकर लगा दीजिए। बिल्कुल उत्तर दिशा में अगर आप इसे लगते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। यह पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। आपके घर में धन व भावना को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी घर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में शांति तथा सुख का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और वैभव का वास हमेशा बना रहे, चांदी रहती। आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, 1 जनवरी के दिन के लिए और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहां पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और आपको यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी करीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है, क्योंकि उसे घर में स्वयं भगवान श्री हरि है। तो धातु कछुआ आप अपने घर में खरीदने और आप धन की कामना करके इसे उत्तर दिशा में रखें। सुख शांति की कामना करते हैं तो आप इसे पूर्व दिशा में रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए चली जाए तो आप इसे पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धातु कछुआ लेटाकर ही इसे स्नान कराए। स्नान करने के बाद ही आप हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप करें, हो सके तो लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, और इसे घर के उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में रखते हैं तो जी आपके घर में धान की बढ़ोतरी करने का काम करता है। यदि आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, तो नए साल पर अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी या फिर सोने की अंगूठी या तांबे की अंगूठी अवश्य धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, श्रीहरि का आशीर्वाद बरसेगा, उनका प्यार बरसेगा। याद रहे, अंगूठी धारण करने से पहले इसे जागृत अवश्य कर ली, पूजा पाठ अवश्य करने, गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद ही इसे धारण करें। इसे पहनने से पहले एक बार सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कर ले, उनका नाम ले ले। इससे अंगूठी की शक्ति बढ़ जाती है। इसके बाद अगले क्रम में है गोमती चक्र। जो गोमती चक्र है साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला होता है, उसे गोमती चक्र कहते हैं। तो गोमती चक्र के घर में होने से घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के शत्रु का किया कराया नहीं लगता। इसको अगर आप लाकर के सिंदूर के डिब्बी में रखते हैं, 11 गोमती चक्र को सिंदूर की डिब्बी में आप इसे रखते हैं, पीले वस्त्र में लपेट करके तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, तो पूरे वर्ष 2025 में आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। इसी के साथ लघु नारियल आते हैं। लघु नारियल को लपेट करके तिजोरी में रखते हैं,
तो बिल्कुल ही आप देखना आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति का वास हमेशा पूरे वर्ष 2025 में बना रहेगा। लघु नारियल को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्री अर्थात लक्ष्मी जो लघु नारियल है, इसे श्री का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेट करके आप इस धन पेटी में रखे पूजन स्थान पर रखिए, या फिर जो शुभ स्थान है आपके घर का उस स्थान पर रखिए। बिल्कुल पूरे वर्ष 2025 में आपके घर में धन, दौलत, वैभव का वास हमेशा बना रहेगा, या आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, निरंतर दौलत बढ़ती जाएगी। वीडियो में हमने इतनी सारी सामग्री बताई, उसे सामग्री में से जो सामग्री आपको अपने सामर्थ्य अनुसार वह सामग्री अपने घर में लाइए। आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति का वास पूरे वर्ष 2025 में बना रहेगा। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना? अगर आप नए साल पर माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं और सदैव उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे मिट सकती है, और मां लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप यह तो जानते ही होंगे कि बट सावित्री तो जो माताएं बहनें होती हैं, जो बट सावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल की पेड़ की पूजा करती है। दोस्तों, आपको यह तो जानते ही होगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मां लक्ष्मी धन रखती है, पर किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की तय करती है कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन, या फिर आप कह सकती हैं कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप यह तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, मां लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप यह समझिए कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह मैं आपको बता दूं कि आपको धन जरूर मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे पर जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद उसे वृक्ष को छू लीजिए और पीपल की एक पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है आपको। पर इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप ये कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से यह कि आपको कहना है कि है वृक्षराज है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें, और वहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धान की समस्या को जड़ से हटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल की वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहां से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहां पर मां लक्ष्मी की तस्वीर हो वहां पर उसे पीपल के पत्ते को आपको रख देना है और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है और उसे पीपल को वहीं पर, पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है। और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान कर कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा या नदी में, उसे तालाब में, या फिर आप जहां कहीं आपके कोई शुद्ध पानी बह रहा हो वहां उस पत्ते को विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएंगी। दोस्तों, यह उपाय, मैं इस उपाय को पहले भी दीपावली के समय यही उपाय मैंने बताया था, जिस पर बहुत से लोगों ने इस वीडियो को, मतलब वह वाली वीडियो को देखा और कई लोगों ने इस उपाय को किया, तब उन पर भी मां लक्ष्मी की कृपा हुई। और आप भी उसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकती हैं कि कई लोगों ने उसे वीडियो पर जो उपाय बताई थी वह उपाय उन्होंने किया और उन्हें धन की प्राप्ति हुई, यानी कि मां लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, यानी कि धन दौलत की प्राप्ति हुई। और कई ने तो हमें यह भी बताया कि हमें इतनी जल्दी ही धन की प्राप्ति हुई जितना जल्दी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे यह अनुरोध था कि इस वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र या फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी
हर किसी तक, जन जन तक पहुंचे, क्योंकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपके पूरे नहीं मिलती। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो देखी है, तो आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो में आखिरी में आपको जय श्री कृष्णा, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान गणेश, जय जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और जय जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। नए साल के दिन कौन से वृक्षों को छूने से हमारी गरीबी मिटती है? दोस्तों, आज के इसमें मैं आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताऊंगा। 3 में से कोई भी एक वृक्ष को आप छू लेते हैं तो तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी। इसमें आपको एक भोग भी चढ़ा करके आना है। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मान करके, पेड़ पौधों को देव स्वरूप मान करके हम इनकी पूजा करते हैं। पर साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। बिल्कुल ही पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं एवं हमारे द्वारा निकाले जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एवं अशुद्ध जितने भी खराब चीज होते हैं, इन वायु को अपने में अंदर ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है एवं मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल फूल एवं जलाने के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी कहे गए हैं। अनेक बीमारी का फ्री में उपचार पेड़ पौधों के माध्यम से, जड़ी बूटी के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्णा भी पेड़ पौधों को बहुत ही महत्व दिया है। वृक्ष में जो पीपल के वृक्ष हैं, इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु अन्य वृक्षों की तुलना में बहुत अत्यधिक होती है। भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं गीता में कहा है, मैं वृक्षों से पीपल का वृक्ष हूं, क्योंकि स्वयं पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी निवास करती है। तो आपको नए साल के दिन इस वृक्ष को छू करके आ जाना है। आपका गरीबी, रोग, दोष एवं समस्त विकार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ऐसे अनेक वृक्ष हैं जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी कहा गया है। यह वृक्ष मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं, परेशानी को दूर करते हैं और दूर करने में समर्थ भी है। आज की वीडियो में मैं ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको नए साल के दिन शाम के समय में छू करके आ जाना होता है। और साथ में आपको एक कपूर और आपको एक लौंग रखना है। मैं यही जानकारी नवरात्रि के समय में बताया था, लेकिन नवरात्रि के समय में मैंने आपको टोटके नहीं बताई थी। मैं टोटके ऐसे बता रहा हूं कि इसी के साथ में आपको एक कपूर और एक लौंग वहां पर रखकर जाना है और इस वृक्ष के नीचे जालना भी है। और मैं आप लोगों को इस वृक्ष को वोट के लिए, अर्थात इस वृक्ष को आप अपनी समस्या बोलेंगे। छूते ही आपकी गरीबी मिटेगी। बहुत अच्छी जानकारी है। और आपको भोग स्वरूप इसमें क्या लगाना है, वह भी मैं जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय माता लक्ष्मी, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आप कठिन मेहनत करने के बाद भी एक दिन में 200 कमा रहे हैं और वही एक व्यक्ति कम मेहनत करके आज 2000 कमा रहा है, तो कौन सा अच्छा है, 2000 कमाने वाला या 100 कमाने वाला? 2000 कमाने वाला व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करके सारी चीजों को, पैसों को तेजी से खींचने का काम करता है। दोस्तों, देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इसीलिए सिखाता हूं। कई लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी, हमें एक वक्त की सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पाती। हमारे पड़ोसी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो क्या इसमें हमारे भाग्य की गलती है? देखिए, भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व के समय में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष लग गया हो, तो उसे दूर करने का काम कर रहे हैं।